तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो प्रतिदिन मिल सके। देखिए, हम लोग अब पढ़ेंगे वर्ड पैड। क्या पढ़ेंगे? वर्ड पैड। वर्ड मतलब क्या होता है? संख्या होता है। शब्द होता है। क्या होता है? शब्द। अब पैड मतलब तख्ती, परीक्षा देने वाला होता है ना, तो उस तरह से किसी मुखिया, जिला परिषद, एसपी, डीएम या कोई मंत्री, उनका एक पैड होता है। मालूम है आप लोगों को? अगर कोई आपकी समस्या रहेगी तो वो अगर लिख के दे देंगे तो उससे आपका काम हो जाएगा। जैसे एक सिंपल सा, देखिए, आधार कार्ड बनाना होता है ना, तो मुखिया के पैड पर लिखवा के ले आइए। क्या करके? मुखिया के पैड पे। तो वो पैड जो छपा हुआ रहेगा तो उस पे लिखते हैं कलम से। अगर नहीं कंप्यूटर वाला रखे हैं तो कंप्यूटर से रख के प्रिंट मार देंगे, निकल जाएगा। तो उस तरह का हम लोग इसमें पढ़ेंगे वर्ड पैड, ठीक ना। एगो और चीज होता है कि जैसे मैट्रिक का परीक्षा देने के लिए बच्चा को क्या चाहिए? सबसे पहले नया नया होगा तो एकदम कहेगा हमके पापा पैड खरीद दो। अनाज खरीदब तो जाइब नहीं परीक्षा देवे, का करब? तो नाई जीव परीक्षा देवे तो केकर बिगड़ब? हमार बिगड़ब कि अपना पप्पा का बिगड़ब कि तो हार बिगड़ी नहीं। तो उस समय नया नया होता है, वो लोगों को पता नहीं चलता है कि पप्पा कितना मेहनत करते हैं 1 से लेकर 10 तक पढ़ाने के लिए जिस बच्चे को, और वो 2 मिनट में बस कह दे कि नहीं 50 रुपया का पैड खातिर हम परीक्षा नहीं देने जाएंगे। तो पप्पा का कुछ बिगड़ेगा? 1 सेकेंड भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सारा जीवन चौपट आपका होगा, है कि नहीं? तो उस तरह से हम लोगों को नहीं करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे आते हैं हम लोग कि वर्ड पैड मतलब शब्द का पैड। तो उस तरह का लेटर पैड अगर बनाना होगा या सिंपल सा कोई भी लेटर लिखना होगा तो इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज वर्ड पैड? व्हाट इज वर्ड पैड? तो वर्ड पैड क्या है ये जानते हैं हम लोग। वर्ड पैड इज ए सिंपल वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन। सिंपल मतलब साधारण शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बहुत से आदमी को लेटर लिखने के लिए कह दीजिएगा तो कठिन कठिन शब्द नहीं आएगा, जल्दी साधारण में एकदम लिख देगा। पर अगर वही खूब बढ़िया पढ़ा लिखा आदमी रहेगा तो उसका अगर एक लेटर पढ़िएगा तो हिल जाइएगा एकदम। वो ऐसा ऐसा कठिन कठिन शब्द का प्रयोग किया रहेगा कि आप कभी देखबे नहीं किए होंगे, कभी सुनबे नहीं किए होंगे वो शब्द। ठीक है? तो इस तरह यही कह रहा है कि सिंपल वर्ड प्रोसेसर। सिंपल मतलब साधारण काम करेगा, साधारण वर्ड को प्रोसेस करेगा। वी कैन क्रिएट वी कैन राइट लेटर एंड डॉक्यूमेंट एंड प्रिंट आल्सो। मतलब उसमें लेटर तैयार कर सकते हैं और उसका जो भी, अब 10 गो 20 गो 50 गो 100 गो लेटर बना दिए तो डॉक्यूमेंट ना हो जाएगा एगो। जैसे मान लीजिए आप मैट्रिक इंटर बीए पढ़ते हैं तो उसका एगो फाइल बना लेते हैं कि नहीं, तो उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट उसमें है। तो उस तरह से, और उसके बाद उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रिंट भी कर सकते हैं। किससे? कंप्यूटर के सहारे, प्रिंटर से। अब देखिए इसको, जैसे पेंट ब्रश में हम लोग चित्र बना लेते थे, लिख भी लेते थे, कलर भी फिल कर लेते थे ना। पर अब यहाँ पर सिर्फ एगो काम करेंगे। क्या करेंगे?
उसमें लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब सोचबा कि जी हम खूब पेंट कोई चित्र बना लें तो नहीं बनेगा। बनेगा? नहीं बनेगा। वो कहाँ बनेगा? तो इसमें भी है कुछ व्यवस्था, आगे बताएंगे। अब देखिए, हाउ टू लोड वर्ड पैड। उसको लोड कैसे करेंगे, कैसे खोलेंगे? तो ये देखिए, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम वर्ड पैड, ओके जो ही कीजिएगा तो ओपन हो जाएगा। जब वो ओपन होगा तो क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए, एक ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है, जिसमें इसको मेनू बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मेनू बार। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइटल बार। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिनिमाइज। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैक्सिमाइज। और इसको क्या बोलेंगे? क्लोज। क्लियर? अब इतना दो जो दिया रहेगा उसको वर्क एरिया बोलेंगे, मतलब काम उसमें कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेटर। जैसे पिक्चर, उसमें भी उस पेंट ब्रश में क्या होता था कि पेंट पिक्चर बहुत बड़ा हो जाता था, तो उसको यहाँ पर एक बटन दिया होता था जिसे ऊपर नीचे कर ले रहे थे हम लोग, घसका ले रहे थे। इसमें क्या होगा कि लेटर अगर आप 10 पेज 20 पेज का लिख दीजिएगा तो इससे ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं। क्लियर? अब ये इसके बाद वाले में देखिए, अब सबसे पहले इसमें एक आप लोगों को पीछे लेटर लिखा दिए हैं, उस लेटर को लिखिएगा, अंग्रेजी में टाइप कीजिए, हिंदी में टाइप कीजिए, दोनों होगा। यहाँ पे क्या होगा? अंग्रेजी हिंदी दोनों होगा। तो सबसे शुरुआती है फाइल मेनू, है ना? तो फाइल मेनू हम लोग पेंट ब्रश में पढ़ चुके हैं, पढ़े ना? न्यू मतलब नया, लिख लीजिए वहां पे नया। ओपन मतलब खोलना या खुलना। सेव मतलब सुरक्षित, ये ना है। उसके बाद सेव एज मतलब डुप्लीकेट प्रति सुरक्षित करना, डुप्लीकेट प्रति सुरक्षित करना। उसके बाद प्रिंट मतलब छापना, पढ़ चुके हैं ये सब। पेज सेटअप मतलब उसका मार्जिन सेट करना। सेटअप। और सेंड ईमेल मतलब जो लिखे रहिएगा लेटर को उसको भेज सकते हैं मेल पे। और एग्जिट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है। मेल पर लेटर को भेजना। लिख लीजिए इस तरह से। जो नहीं लिखा है लिख लो इसमें। ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। इसका डिफिनीशन पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, लिखा भी चुके हैं, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, है ना? इसका डिफिनीशन लिखे ही दिए है ना पीछे। अब इसमें देखिए, पेज सेटअप का है, ये प्रोसेस है, सेंड ईमेल का है और एग्जिट का है। यहाँ तक एकदम क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अब इसके आगे देखिए। अब पहला है इसमें होम मेनू। होम मतलब घर। इसमें भी हम लोग बहुत चीज पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़े हैं? कट, कॉपी, पेस्ट पढ़े हैं ना? और सेलेक्ट, पर ये चीज नहीं पढ़े हैं, इतना नहीं पढ़े हैं। अब यहाँ पे देखिए, पिक्चर मतलब तस्वीर या इमेज। आप मान लीजिए कोई लेटर तैयार कर रहे हैं तो उसमें अपना पिक्चर लगाना हो या चाहे किसी हीरो हीरोइन का या चाहे किसी का पिक्चर लगाना हो तो यहाँ से आप
ले सकते हैं। उसके बाद है पेंट ड्राइविंग। जैसे यहाँ इसको जो ही क्लिक कीजिएगा तो फिर पेंट ब्रश खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? पेंट ब्रश। पेंट ब्रश खुल जाएगा तो उसमें फिर पिक्चर आप बना के जो ही कट कीजिएगा तो आपके फाइल में पिक्चर आ जाएगा। उसके बाद ये नया चीज है डेट एंड टाइम। जैसे मान लीजिए आपको कोई घटना घटने वाला है, उसको सूचित करना है एसपी साहब को, तो आप लेटर लिख के मेल कर दिए। तो मेल कीजिएगा तो उसमें अभी मान लीजिए कितना बज रहा है, 8:30 हो रहा है, 8:30। तो वहां पर जो ही बटन दबाइएगा भेजने मेल का, तो 8:30 बजे टाइम दिखाएगा और आज का डेट दिखाएगा। अब मान लीजिए कल वो घटना घट गया, तो 2 दिन या 1 दिन पहले आप तो सूचित कर दिए हैं कि नहीं कर दिए हैं। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो अब वो वहां पे एसपी साहब का जवाबदेही होगा। आप तो सूचित कर दिए हैं, तो उस तरह से आप कंप्यूटराइज लेटर भेज सकते हैं, चाहे लेटर प्रिंट कर सकते हैं। अब ऐसे लेटर दीजिएगा जैसे मान लीजिए हाथ से ले जाके दे दिए एसपी साहब को चाहे किसी को, वो पता चला कि 2 दिन या 4 दिन के बाद वो कबाड़ी में डाल दिएगा कोई भी आदमी, उसका उठा के, उसको महसूस नहीं हुआ कि अरे ये फालतू लिखा हुआ है डाल दिए, और तब तक उधर घटना घट गया। तब तो आप जाके भी कुछ नहीं कर पाइएगा। कर पाएगा आदमी? कुछ प्रूफ ही नहीं रहेगा। तो अब इस तरह से प्रूफ रहेगा तो दिखा सकते हैं कि नहीं कि मेल पर आपको सूचित किए थे। या देखिएगा किसी किसी का ज्वाइनिंग लेटर आता है, तो उसमें क्या होता है कि टाइम फिक्स होता है कि इतना घंटा से इतना घंटा के बीच में आपको जाना है। जैसे अभी टीचर लोग का ज्वाइनिंग हुआ ना, तो 23 तारीख को शायद मिला था, और 27-28 के अंदर में सबको ज्वाइन कर लेना था। जो ज्वाइन नहीं किए तो उनका छूट गया। अब उनका फिर टीचर में जॉब लगेगा थोड़ो, और फिर अगले साल में लगेगा या जो भी वैकेंसी आएगा उसमें। तो उसमें टाइम मेंशन रहता है। उसके बाद है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में आप पेंट ब्रश भी खोल सकते हैं, एमएस ऑफिस भी खोल सकते हैं, बहुत सा दिया हुआ रहेगा। तो जो जो पढ़े रहिएगा तो सिंपल सा आप पहले पेंट ब्रश खोलिएगा, फिर पेंट ब्रश खोल के फिर उसमें कुछ बनाइएगा, बना के जो ही कट कीजिएगा तो फिर आपके फाइल में आ जाएगा। अब देखिए फाइंड मतलब पाना, खोजना। क्या होता है? खोजना या पाना। वहां लिख लीजिए आप लोग, 3 इडियट पिक्चर देखे हैं आप लोग? 3 इडियट पिक्चर, हाँ हाँ मेरे खान का है। उसमें देखिएगा एक शब्द को लिखा है, जैसे हम्म, चमत्कार लिखा है ना, तो वो ब बना दिया है। उस शब्द का हो गया है कि बलात्कार हो गया है। अब वो बेचारा रट्टू महाराज था, और वो जितना भी शब्द था ब ब ब ब लगा के बोल दिया, तब उल्टा शब्द हो गया कि नहीं। तो 2 सेकेंड का काम होता है। इसी तरह यहीं से फाइंड मतलब पहले खोज लीजिए किस शब्द को, जैसे मान लीजिए चमत्कार लिखना है, और उसमें सिर्फ वो रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस मतलब क्या होता है? बदलना। क्या होता है? बदलना। रिप्लेस मतलब बदलना। अब उस च को फाइंड किया और यहाँ पर ब लगा दिया। अब ए चमत्कार के जगह बल हो गया। अब वो फिट कर दिया उतना शब्द के चलते, वो पूरा का पूरा सब चीज बिगड़ गया उसका, जबकि वो सब बात शुद्ध बोल रहा था एकदम। पर वो रट्टू महाराज था। वो फिल्म में यही दिखाया गया है कि वो रट्टू महाराज, बस जैसे मान लीजिए हम पढ़ा दिए वही चीज को अब रट लीजिए,
अब उससे आगे ना हिल सकते हैं ना डुल सकते हैं। तो आप अपना भी दिमाग लगा सकते हैं ना। तो इस तरह से रिप्लेस करके कोई भी शब्द को आप बदल सकते हैं। या आप मिस्टेक से आए, जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द लिख दिए कि दिस इज ए मैंगो, सिंपल सा शब्द लीजिए। ठीक, अब हमको ईज के जगह आर करना हो, क्या करना हो, आर। जितना भी ईज ईज लिखे हैं तो वहां रिप्लेस में जाके पहले फाइंड कर लीजिएगा, आर लिख दीजिए। जितना ईज होगा वो सब आर आर में परिवर्तित हो जाएगा। तो अंतर हो गया कि नहीं। सेलेक्ट तो हम लोग पीछे पढ़े ही हैं, पढ़े हैं ना सेलेक्ट। सेलेक्ट मतलब चुनना। अब ये पीछे भी इसका प्रोसेस लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख चुके हैं। अब ये पिक्चर का है, पिक्चर का प्रोसेस इसमें है और डिफिनीशन है और पेंट ड्राइविंग का है। और यहाँ डेट एंड टाइम का है। ठीक है, उसके बाद ये फाइंड ऑब्जेक्ट का है, फाइंड रिप्लेस का है ये, और उसके बाद फाइंड और ये रिप्लेस का है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि टू दिस ऑप्शन सर्च एनी फाइंड, मतलब कोई भी सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो होम मेनू में जाएंगे, ओके करिए और राइट एनी लेटर, मतलब कुछ उसमें का शब्द लिखिए जिसको खोजना चाहते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो भी फाइंड नेक्स्ट कीजिएगा खोज देगा। इसमें क्या कर रहा है कि टू दिस ऑप्शन चेंज एनी लेटर आर वर्ड, मतलब शब्द या वर्ड इन अदर लेटर या वर्ड से चेंज कर सकते हैं। तो कैसे, होम मेनू में जाइए, रिप्लेस, उसके बाद चेंज वर्ड, कोई भी शब्द वहाँ चेंज करना है जो लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर रिप्लेस करिए या रिप्लेस ऑल कीजिएगा, तो एक के बार में वो रिप्लेस पूरा हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब देखिए साथे साथे इसका कैसे इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ स्टार्ट करें, ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, उसके बाद एमएस विंडो में सबसे पहले उसमें जाके विंडो एक्सेस सीरीज खोलेंगे। उसके बाद अब देखिए इसमें पेंट तो ये था ही, हम लोग पेंट पढ़ लिए ना। अब यहाँ पर देखिए वर्ड पैड लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। जो ही इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये खुल जाएगा, खुल गया। अब इसमें सबसे पहले आप लोग एक कोई भी लेटर लिखिए या कोई बायोडाटा बनाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे शुरुआत करते हैं हम लोग कोई लेटर या बायो डाटा से। यहाँ पर सबसे पहले आपको साइज बढ़ा लीजिए, जिसको जिस तरह से लिखना हो। अब इसमें जैसे मान लीजिए हम लोग एक रिज्यूम बनाते हैं सिंपल सा। ठीक, इसको टैब मारिएगा तो इधर आएगा, आ रहा है, जा रहा है ना। इसको इधर करके इंटर मारिए। अब इसको टैब मारिए, इसमें नेम लिखिए। यहाँ पे जैसे राहुल कुमार सिंह मान लीजिए नाम हुआ, फादर नेम संजय,
संजय कुमार सिंह। वो टाइप मिस्टेक हो रहा है ना, तो आप सुधार सकते हैं ना। सुधार दिए ना। विंटर मारिए। अब इसमें मदर नेम में जाइए। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दीजिए। उसके बाद ईमेल एड्रेस हो तो लिख दीजिए, नहीं हो तो छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद लिख दीजिए आधार नंबर। ठीक है। फिर यहाँ पर लिख दीजिए कैटेगरी, ओबीसी। फिर यहाँ पर लिख दीजिए शादी के लिए बायोडाटा और जॉब के लिए अलग अलग होता है, ठीक ना। तो उसमें अलग अलग बना सकते हैं इसमें। जैसे अब एड्रेस चाहिए, तो यहाँ पे विलेज, पोस्ट, थाना, मान लीजिए सोनाहन लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ पे उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए, कैमूर। फिर स्टेट भी लिख सकते हैं, बिहार। पिन कोड मस्ट होता है इसमें, पिन कोड। पिन कोड लिख दीजिए। उसके बाद एजुकेशन, क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ लिख दीजिए। यहाँ मान लीजिए मैट्रिक, मैट्रिक
2012 में पास हो, 60% हो। उसके बाद आइए 2014 में, उसके बाद BA 2017 में। ठीक है, इस तरह से सिंपल में बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत कुछ डाल सकते हैं इसमें। एक सिंपल है तो मान लीजिए सिंपल बनाने के लिए इस तरह से बता रहे हैं। यहाँ पर सीधे डालिए, उसका नाम डालिए, हो गया। अब इसको जाके यहाँ पे फाइल में सेव करेंगे। क्या करेंगे? सेव करेंगे। सेव करिएगा तो यहाँ पर नाम डालिए राहुल राहुल और इसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करके करिएगा इसको। उसके बाद जो ही सेव कीजिएगा ये सेव हो जाएगा। देखिए वहाँ राहुल नाम से आ गया ना, वर्डपैड जो लिखा है वहाँ पे। उसके बाद इसको न्यू कीजिएगा तो नया हो जाएगा, ओपन कीजिएगा तो फिर खुल जाएगा। उसके बाद इसी को सेव एज करिएगा तो फिर राजेश नाम से सेव कर दीजिए तो ये राजेश से सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जाइए, इसमें प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखिए कि कट तो नहीं रहा है ना, नहीं ना कट रहा है, सब दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा नीचे करना है, जैसे रिज्यूम ऊपर चढ़ रहा है ना, इसको नीचे करना है तो यहाँ पे जाइए और इंटर मारिए, मार के इसको टैब मार के बीच में कर दीजिए। अब यहाँ पर कंट्रोल एस करके सेव कर दीजिए। फिर यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में जाइए, देखिए उतना छोड़ के दिखाई देने लगा कि नहीं, देने लगा ना। फिर इसको कट कीजिए। अब इसी में है फिर पेज सेटअप। पेज सेटअप इसमें जो ही प्रिंट प्रीव्यू करिएगा तो यहाँ पर देखिए प्रिंट और पेज सेटअप आ रहा है ना, तो इसमें पेज सेटअप पर क्लिक कीजिए और इसमें जो है यहाँ पर 0.5 मार्जिन रखिएगा, 0.5, 0.5, 0.5। उसके बाद यहाँ A4 साइज पेपर है ये है। अब इसमें कौन सा पेपर पे प्रिंट करना है वो आपको डिपेंड करता है, तो अधिकतर A4 साइज का होता है। उसके बाद ओके करिएगा, देखिए हो गया। उसके बाद ये क्लोज कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, ये मेल पर भेजने के लिए इंटरनेट प्रयोग किए लगाए रहिएगा तो कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। यहाँ पर एग्जिट कीजिएगा, बाहर हो जाइएगा। बाहर होगा कि नहीं? फिर खोलना होगा, कहाँ जाएंगे? स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, उसके बाद विंडो एक्सेसरीज, उसमें जाके वर्डपैड खोलेंगे। खोलने के बाद जो फाइल बनाए रहेंगे उसको खोल सकते हैं। ये दूसरा वाला खुल गया। ये हम जो बनाए हैं वो किस नाम से बनाए थे? राहुल न था? राहुल था, राहुल राजेश दूगो था। अब देखिए इसमें आ गए। उसके बाद ये जो इंटर मार के हम लोग सेव नहीं किए थे इसीलिए तब तो फाइल मेनू का हो जाएगा, हो जाएगा ना।
अब उसके बाद है, अब इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करके इसमें देखिए यहाँ से कट कीजिएगा, कट जाएगा, फिर पेस्ट कीजिएगा, पेस्ट हो जाएगा, फिर पेस्ट कीजिएगा। देखिए वही बात 2 बार हो गया कि नहीं, फिर पेस्ट कीजिएगा तो तीसरा बार हो जाएगा। देखिए 3 बार हो गया ना। अब इसको हम चाहते हैं कि कंट्रोल ए कर दीजिए और फिर यहाँ पर कर दीजिए कॉपी। क्या कर दीजिए, कॉपी, और फिर यहाँ पर जाकर कीजिए पेस्ट। तो देखिए 6 गो हो गया कि नहीं, हो गया। अब इसको फिर पेस्ट कीजिए, फिर तो देखिए 9 गो हो जाएगा, हो गया। 12, 15, अब इसको 15 गो है तो इसको देखिए, जैसे इसको कंट्रोल ए कीजिए और फिर से कॉपी कर दीजिए, और फिर से कॉपी करके यहाँ पर कीजिए, कंट्रोल भी से भी पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट कीजिए। अब देखिए वो कितना हो गया कि नहीं ज़्यादा। अब इसको, अगर आप इसको थोड़ा सा भी अथू कर देते हैं, जैसे खाली कंट्रोल भी अगर एक आध सेकेंड दबा दीजिए, या चाहिए 1 मिनट, तो देखिए ये कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वहाँ पे ये जो है ना, ये बार इसका वर्टिकल ऐसे, ये अब देखिए इसको कितना बढ़ेगा, कंट्रोल भी कीजिए, देखिए वो नीचे दबते जा रहा है। देखिए अब जाके देखिए कितना हो गया वो, देख रहे हैं। इतना जल्दी कोई लिख सकता है? नहीं लिख सकता है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे हमको जिस भाग को सेलेक्ट करके बोल्ड करना है, बोल्ड मतलब मोटा, मोटा हो गया ना। तो इसका साइज भी बढ़ाना है तो इसे बढ़ा सकते हैं, देखिए बढ़ रहा है। अब कम करना होगा तो इससे होगा, क्लियर। अब ई तिरछा करने वाला है, तिरछा हो जा रहा है ना, ई करिएगा तो अंडरलाइन हो जाएगा, हो जा रहा है, हो जाएगा ना सब। अब देखिए इसको कीजिएगा तो क्रॉस कर देगा सबको। अब जो कौन तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि जैसे हमको क्या लिखना है, x⁻² लिखना था ना, कोई पूछा था। जैसे x⁻² लिखना है मान लीजिए, ठीक। तो इसको सेलेक्ट कीजिए खाली 2 को, और यहाँ पर देखिए इसको कीजिएगा ऊपर हो जाएगा, ऊपर चढ़ गया ना, x² हो गया। और इसको नीचे वाला कीजिएगा तो नीचे हो जाएगा, आ गया। अब हो जाएगा ना उस तरह से। अब देखिए इसको हटा दीजिए, सिंपल हो जाएगा। और इसको मान लीजिए हमको कलर में करना हो तो यहाँ पर दिया हुआ है, जो भी कलर चूज कर सकते हैं। बदल गया कि नहीं। फिर उसके बाद है, जैसे इस चीज को यहाँ पर दिया हुआ है, एलाइगन टेक्स्ट लेफ्ट, तो लेफ्ट से है, इस सेंटर से है। देखिए सेंटर में हो जा रहा है, इधर कीजिएगा तो ये राइट से हो जाएगा, मतलब इधर से बराबर बराबर लिखाने लगेगा। और फिर इसको कीजिएगा तो जस्टिफाइड, मतलब फिर जैसे था तैसे हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए उसमें मान लीजिए हमको कुछ बुलेट जैसा लगाना हो, इस पे प्रयोग कीजिए। जैसे देखिए गोला गोला आ गया कि नहीं सब जगह, नंबर, या नंबर आपको लगाना हो तो इसमें नंबर भी ABCD से जैसे लिखना हो, 1 2 से लिखना हो, ऐसे लिखना हो, जिस तरह से लिखना हो तो कर सकते हैं। हो जा रहा है कि नहीं। सबको सेलेक्ट कीजिए, जितना हम सेलेक्ट किए हैं उतना ही पना लग रहा है, इधर लग रहा है नीचे ऊपर नहीं ना लग रहा है, तो ये ध्यान रखो, हो जाएगा। उसके बाद है कि इसके स्पेस कितना देना चाहते हैं, जैसे 2, तो देखिए इसमें दूरी बढ़ गया कि नहीं, दूरी बढ़ गया ना। अब आपको इसी से आप कम बेसी भी कर सकते हैं, जैसे देखिए ये सट गया, और इसको कीजिएगा तो थोड़ा सा होगा, इसको कीजिएगा तो और थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसको कीजिएगा तो
बहुत ज्यादा हो जाएगा। हो रहा है। अब इसको इस पे रहने दीजिएगा, इसलिए कि इस पे ही ठीक रहेगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, ये पैराग्राफ सेट कर सकते हैं। तो इसमें पैराग्राफ में मान लीजिए, जैसे इसको दो सा इतना छोड़ा हुआ है, इसको मान लीजिए 5 हम कर देते हैं। 5 ओके जो ही कीजिएगा तो 5 और उधर घसक जाएगा, घसक गया ना? फिर कंट्रोल जेड कीजिएगा, हट जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग कोई पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी पिक्चर हम लोग ले लेते हैं। जैसे ऊपर में हम लोग डेस्कटॉप में पिक्चर रखे हैं। जैसे इसको ले लीजिए, देखिए। और इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिए, बड़ा हो रहा है ना? आप इस तरह से अपने फाइल में लगा सकते हैं। अब मान लीजिए हमको कहीं दूसरे जगह यहाँ पे पिक्चर बना के हमको कोई स्टार नहीं यहाँ लगाना है। जैसे सिंपल सा हमको इसमें ऐसा 6 स्टार चाहिए, और ये कलर वाला कोई भी कलर ले लेते हैं। ऐसा चाहिए। इसको क्लोज कीजिए, देखिए हमारे फाइल में आ गया कि नहीं? आ गया ना? उसके बाद है, जैसे हमको डेट टाइम टाइम चाहिए। ठीक है? जैसे आज 24 मार्च है ना? देखिए डेट आ गया। और इसको स्पेस देके यहाँ पे फिर टाइम वाला चूज कर लीजिए। देखिए टाइम इसमें कहाँ दे रहा है? टाइम यहाँ पर दे रहा है ना? इसको क्लिक कीजिए, देखिए टाइम भी आ गया, डेट भी आ जाएगा और टाइम भी आ जाएगा लेटर के साथे साथे। उसके बाद है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए हमको फिर पेंट ब्रश खोलना है, तो इसमें से बहुत सा दिया हुआ है, उसमें फिर पेंट ब्रश खोलिए, खोजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पेंट ब्रश, लिखा हुआ है ना? पेंट ब्रश पिक्चर। इस पे क्लिक कीजिए, और जो ही ओके करिएगा तो यहाँ पे जाके फिर कोई भी शेप ले सकते, इसमें ऐसे बना के इसमें रंग कोई भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो ही ओके कीजिएगा, आ जाएगा। आगे कि नहीं फाइल में? अब देखिए इसको दूसरा चीज है। जैसे यहाँ पहले है फाइंड। फाइंड मतलब पाना। क्या करना? पाना। तो यहाँ पे जैसे हमको जहां जहां सिंह है, ठीक है, सिंह, सिंह को खोजना है। तो देखिए सिंह दिखा दिया कि नहीं? दिखा रहा है ना? है? दिखा रहा है ना ब्लू होके? नहीं दिखा? देखिए यहाँ पर ब्लू है। ये फिर कीजिए, देखिए दूसरा खोज रहा है ना? अब इस तरह से हमको सिंह को यहाँ पे मान लीजिए रिप्लेस करना है। क्या करना है? रिप्लेस क्या करना है? सिंह को मान लीजिए बदलना है उसको। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं राजपूत। ठीक। अब इसको जो ही आप रिप्लेस कीजिएगा, तो देखिए वहां पर बदल गया कि नहीं? नाम बदला ये। अब देखिए इसको जो ही रिप्लेस कीजिएगा, तो देखिए सब बदलते जाएगा। बदल रहा है? बदल रहा है कि नहीं? और रिप्लेस ऑल कर दीजिएगा, तो टोटल देखिए उतना सेकंड में सब बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर पढ़िए, लिख रहा है वर्ड हैज वर्डपैड हैज फिनिशेड सर्चिंग द डॉक्यूमेंट। मतलब अब फिनिश कर दिया। अब कहीं भी आप जाके इसमें खोजिएगा तो सिंह नहीं मिलेगा। सब राजपूत हो गया कि नहीं? सब शब्द हो गया ना? तो उसी तरह 3 इडियट पिक्चर में वो डायरेक्ट बस रिप्लेस कर दिया था शब्दवे को, और वो सब
शब्द बदल गया। क्लियर हो जाएगा अब देखिए सेलेक्ट है तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, ये जानिए रहे हैं आप लोग। सेलेक्ट ऑल करके डिलीट मार दीजिएगा, खत्म हो जाएगा। और कंट्रोल भी कीजिएगा, पेस्ट कीजिएगा तो जितना कॉपी किए रहेंगे वो सब आ जाएगा। आ जा रहा है ना। और व्यू मेनू पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े ना। व्यू में जैसे जूम से बड़ा करेगा और जूम आउट से छोटा करेगा। 100 जूम बड़ा कर दिए तो 100% कीजिएगा तो छोटा हो जाएगा। और यहाँ रूलर बार हट जाएगा और फिर क्लिक कीजिएगा तो आ जाएगा। और फिर स्टेटस बार यहाँ आ रहा है, देखिए कहाँ है, नहीं आ रहा है कि आ रहा है, यहाँ से यहाँ पर दिखा रहा है। इसको जूम मतलब छोटा करना है तो इधर छोटा हो जाएगा, इधर से इसे बड़ा हो जाएगा। हो जा रहा है ना है। चलिए अब देखिए इसमें भी एक सेंटीमीटर में ही लिखा हुआ है, मेजरमेंट है वो, ठीक है। और इसको चेंज भी कर सकते हैं इंच में या पॉइंट में या पिक्सल में। और एक यहाँ पर दिया हुआ है जैसे वर्ड रैप, नो रैप कर दिए तो देखिए फैल गया पूरा। और रैप कर दीजिएगा यहाँ पे, रैप टू विंडो या रैप यहाँ पे, तो देखिए सिकुड़ जाएगा। अब इसमें एगो कला देखिए, इसको क्या करना है। जैसे इसमें न्यू कीजिए और यहाँ पे नो रैप में डालिए अभी। और जैसे यहाँ पर लिखिए कोई चीज है, दिस इज ए मैंगो, ठीक। और इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर दीजिएगा, कंट्रोल भी करते जाइए। कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करिए, स्पेस दे के फिर प्रिंट कीजिए, फिर यहाँ पर स्पेस दे के फिर प्रिंट कीजिए, फिर स्पेस दे के फिर प्रिंट कीजिए, फिर प्रिंट कीजिए, फिर प्रिंट कीजिए, फिर प्रिंट। कंट्रोल भी कर दिए। हो गया ना। तो ये देखिए लग रहा है कि एक के लाइन में खाली लिखा है ना। तो इसको आप जो ही यहाँ पर कीजिएगा रैप टू विंडो, तो देखिए क लाइन में हो गया। गिरगिट का जीभ देखे आप लोग, क फीट लंबा होता है, 1.5 फीट लंबा होता है। कितना लंबा होता है? 1.5 फीट। वो जिस जिस रंग पर मतलब जिस रंग के पौधे पर बैठता है उस रंग का हो जाता है। तो इसीलिए देहात में कहावत है कि गिरगिट जैसा रंग मत बदलिए। तो वो जो ही वैसा जिस पौधे पर बैठेगा, टिड्डा बैठा रहेगा, तड़ाक से न फेंकेगा जीभ, लपेट लेगा, लपेट के अपना खा जाएगा। तो उसी तरह ये कह रहा है कि मतलब ये रैप, वर्ड रैप कर दीजिएगा तो लाइन वाइज टूट जाएगा। और नो रैप कीजिएगा तो देखिए क्या हो जा रहा है। एक लाइन में हो गया कि नहीं। जैसे हम लोग बोर्ड पर लिखेंगे तो लिखते लिखते वहां चल जाएंगे, उसके बाद उधर लिखाएगा नहीं लिखाएगा। तो इसमें आप इस तरह का लिख सकते हैं, उसको वर्ड रैप कीजिएगा तो पूरा तोड़ देगा। क्लियर हो जाएगा ना। अब इसको विधिवत आप लोग लैप कीजिए। अब इसका जो भी दिक्कत होगा उसका वीडियो फिर से देख लीजिएगा। नहीं, यूट्यूब पर वीडियो देखता है कि नहीं, यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिएगा। अगर नहीं देखते हैं, नहीं समझ में आता है तो उसको बार बार देख सकते हैं आप लोग। ठीक है। अब अगला क्लास दूसरे रोज चलेगा।